सो हे एवरीवन, बेसिक मैथ का क्लास होने वाला है। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी को लाभ और हानि स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए, जब हम ये सारे अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स होते हैं, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, औसत, ये सब जब इसको थोड़ा थोड़ा हम टच कर लेंगे, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, बेसिक जो जो कॉन्सेप्ट होती है, कुछ सवालें भी कर लेंगे तो आपका माइंड थोड़ा ग्रो हो जाएगा। उसके बाद हम एडवांस मैथ यानी कि बोले तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, परिमिति, घन, घनाभ, ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके? तो मैं जिस सिस्टम से आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप एक नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हर एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, उसका आपके पास फेयर होना चाहिए। अगर आप अभी से अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो यार आगे भी चलकर आपकी क्या गारंटी कि आप अच्छे से पढ़ लो। जो आपका पीछे वाली चीज छूटा हुआ था वो तो अब आप कवर करके एक मैथ्स में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए, लाभ और हानि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका से हम चीजों को सीखते हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। ठीक है? तो देखिए, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ अब, और थोड़ा फोकस करता हूँ आपको कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊँ। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लाभ क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, बट कहीं कहीं इसका लिखा रहेगा गेन। गेन क्या? गेन। उसके बाद लॉस। क्या? लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं हानि। ठीक है? बस यही दो टर्म आपको समझना होगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग लिखते हैं सीपी। क्या? देखिए, कॉस्ट में से सी आ गया, प्राइस में से पी आ गया, तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। कॉस्ट में हम सीपी। ठीक है? और एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है? सेलिंग प्राइस। तो बहुत ध्यान से यार समझिएगा आप लोग। ठीक है ना? मैं आपको अब बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है कमेंट करते हैं कि आप हिंदी को पढ़ाते हो, नहीं, अब दोनों को मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। देखिए, सीपी मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एसपी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। आइए, ये चारों टर्म को पहले आप समझिए क्या होता है। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस समझाने की कोशिश करता हूँ। सीपी, सपोज आप दुकान गए, आप किसी भी बुक को खरीद कर लाए। क्या लेकर खरीद कर लेकर आए? बुक। आपने क्या खरीदा? बुक। तो देखिए, कभी भी अगर किसी भी दाम पे, किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, वही रेट उसका कॉस्ट प्राइस कराता है। नहीं समझ में आया मेरे भाई? आप कुछ भी चीज खरीद लीजिए दुनिया में, चाहे शर्ट खरीदिए, शर्ट से लेकर के बैलून, टॉफी, कुछ भी आप खरीद लीजिए। जो भी आप खरीदते हैं और खरीदने में जो उसको पैसा देते हैं दुकानदार को, वही आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। बहुत अच्छा। मतलब किसी भी चीज को कभी भी आ जाए कि यार व्यापारी इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया, तो खरीदा कभी भी आपसे बोलेगा तो उसका मतलब क्रय मूल्य, और बेचा मतलब किसी भी सामान को बेच दिया तो विक्रय मूल्य होगा। सपोज मैं बोलूँ आपको कि बुक यानी कि किताब की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप किसी भी प्रकार का बुक, दुकानदार एक बुक अपना खरीद कर लाया 300 रुपए में, तो खरीदा मतलब ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है? और इसी बुक को आपसे बेच दिया 320 रुपया में, तो बताओ, ये खरीदा 300 में और बेच दिया, तो खरीदा तो क्रय मूल्य और बेचा तो विक्रय मूल्य। बस ये आपको अभी दो बातें याद रखनी है। खरीदा यानी कि कभी भी किसी चीज को बाय करेगा, बाय मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सेलिंग, जब सेल करेगा, बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस बच्चों, यही बात थी जो मैं आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझाना चाहता था। आई होप आप समझ गए। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि ये प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, यानी कि कब लाभ होता है और कब हानि होता है। देखो, बहुत शानदार तरीका से मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके? तो आपने ये समझ लिया कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ये दोनों पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आइए हम समझाते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस। क्या? पहले हम समझाते हैं लाभ। क्या? लाभ। प्रॉफिट इसको पी भी लिख सकता है शॉर्ट में कभी भी। तो लाभ, लाभ क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं
कि आप कोई कलम खरीदे क्या? कोई दुकानदार है वो कलम ₹3 में खरीदा। कितना में खरीदा भाई? ₹3 में खरीदा। और आप जब उससे उस कलम को उससे खरीदने गए, तो वो आपको बेच दिया। दुकानदार पहले वो तो कहीं से लाया होगा सामान, तो वो खरीदा, तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया। और दुकानदार उसी पेन को आपको ₹5 में बेच दिया। कितना में बेच दिया? ₹5 में। देखो भाई, दुकानदार जो खरीदा था पेन, वह ₹3 में खरीदा था और बेचा वो आपसे ₹5 में। तो बताओ, उसने खरीदा 3 में और बेचा उसने 5 में, तो क्या हो गया? तो वो आप कहोगे कि सर उसने ₹3 में खरीदा और 5 में बेचा, तो बहुत सिंपल से हम बता सकते हैं कि इसमें उस दुकानदार का ₹2 का लाभ हो गया। मतलब वो ₹2 उस कलम पे ज़्यादा कमा लिया। तो जी हाँ, ये जो ₹2 हुआ यही लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ। तो कह सकते हैं कि लाभ का जो फ़ॉर्मूला कैसे निकालें? 5 में से 3 को घटाएँगे, बड़े में से छोटा को हमेशा घटाते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो कह सकते हैं कि ये तो दुकानदार खरीदा था, तो ये तो क्रय मूल्य हो गया। और बेचा आपसे, तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया ₹5। देखिए, ये तो क्रय मूल्य हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या हो गया? क्रय मूल्य। और बेचा आपसे, तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया। तो देखिए, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाएँ तो हमारा लाभ आ गया। तो भाई आपसे अगर कभी भी कोई पूछ दे कि लाभ बराबर क्या होता है, तो आप यहाँ से आँख बंद करके फ़ॉर्मूला बता सकते हो। लाभ का जो फ़ॉर्मूला होता है वो ये होता है, विक्रय मूल्य। देखिए, विक्रय इसका मतलब लिखा हुआ है विक्रय मूल्य, इसको शॉर्ट में इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, माइनस क्रय मूल्य, ठीक है? विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य को घटाएँगे, तो ये हमारा लाभ आ जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट फ़ॉर्मूला ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस, ओके? तो ये हमारे भाई साहब पहला फ़ॉर्मूला था कि कभी भी अगर हमें लाभ निकालना रहे, तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएँगे। मैं अभी और आपको एग्ज़ाम्पल कराऊँगा, डोंट वरी। हम इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि हानि कैसे होता है? क्या? मैं बोलूँ आपसे कि हानि कैसे होता है? तो बोलो कैसे होता है? तो देखिए, हानि की बात हो रहा है कि हानि कैसे होता है? तो मैं बोलूँ कि अगर कोई दुकानदार किसी कलम को उसने खरीदा था, कितना में खरीदा? उसने ₹10 में खरीदा। कितना में खरीदा? ओ भाई साहब, थोड़ा अच्छा से लिखा जाए। खरीदा, कितना में खरीदा उसने? ₹10 में खरीदा। बट वह आपसे बेचा, तो वह पेन में कुछ दिक्कत थी, आने के बाद शायद वह कंपनी बंद हो गई थी, वह पेन का सेलिंग बंद हो गया था, आपको पसंद नहीं पड़ा, बट वो आपसे ₹8 में बेच दिया। भाई वो दुकानदार किसी से ₹10 में खरीदा था और आपसे ₹8 में बेच दिया। मतलब अब बताओ कि उसने खरीदा 10 में और बेचा 8 में। तो यहाँ क्या हो गया? तो बोलोगे सर उसने ज़्यादा में तो खरीदा बट कम में बेचा, तो यहाँ तो हानि हो गया। कितना का हानि हो गया प्यारे फ्रेंड्स? तो बोलोगे कि हमेशा बोले हैं कि बड़ा में से छोटा घटाना, तो 10 में से 8 घटाएँगे। 10 में से 8 घटाएँगे मतलब ₹2 का हानि हो गया। तो देखिए, खरीदा मतलब क्रय मूल्य और बेचा मतलब विक्रय मूल्य। तो कभी भी आपसे पूछेगा कोई कि हानि बराबर क्या होता है? क्या हानि का फॉर्मूला क्या होता है? ओ भाई साहब, क्या हानि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो बोलोगे हानि निकालने के लिए हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। यहाँ अपोजिट हो जाएगा। क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे बच्चों, तो हमारा हानि निकल कर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत भाई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने लाभ का फॉर्मूला बताया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर बताया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल इस पे करते हैं। टेंशन मत लो, मैं सारा चीज आपको सिखाऊंगा भाई। जैसे मैं बोलूँ कि कोई व्यापारी किसी किताब को ही मानते हैं, क्या? किसी किताब को ₹120 में खरीदा, मतलब कि खरीदा मतलब बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य 120 है और किसी किताब की विक्रय मूल्य 180 है। मतलब यहाँ से ये बात हुआ कि कोई आदमी किसी किताब को, ओ भाई साहब, 120 में खरीदा और 180 में बेचा, तो उसको कितना लाभ हुआ? बोलोगे सर हमें लाभ निकालना है क्या?
लाभ निकालना। लाभ का फार्मूला था विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। तो आइए हम रख लेते हैं विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। विक्रयमूल हमारे पास है 180 माइनस क्रयमूल है 120। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 रुपया का प्रॉफिट हो गया। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछेगा तो बट उस पे हम अभी नहीं जा रहे, हम चर्चा करेंगे, आप टेंशन मत लो। हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की मेरी गारंटी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आप सभी को बोल रहा हूँ 110% मैथ्स के जब इस सीरीज को देखें तो आपको मैथ समझ में आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है कि क्लास 7, 6 में, 8 में यही सब आपकी चीजें जो होती है वो दिक्कत करती है, पर टेंशन नहीं लेना है। मैं हर एक चीज आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो लाभ बराबर सर मैंने लगाया विक्रयमूल में से क्रयमूल को घटाया। विक्रयमूल हमारे पास 180 था, क्रयमूल 120 था, घटाया तो हमारा 60 है। फिर अगर मैं बोलूं अगला एग्जांपल की बात करूं, ये तो फार्मूला हो गया कि क्रयमूल किसी भी 150 रुपया है, कोई सा भी चीज 150 में खरीदे और उसको किसी कारण बस 120 में बेचे, तो क्या हुआ? तो बोले सर हमने ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो हानि होगा। तो हानि का जो फार्मूला होता है सर, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल माइनस विक्रयमूल होता है। क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। क्रयमूल का वैल्यू है 150, विक्रयमूल 120, 30 ये भी हुआ। यहाँ 60 था, वो दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ हमारा 30 आया। आई होप आप अभी तक लाभ और हानि निकालना सीख गए। बट जो लाभ का ये फार्मूला है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, और ये जो हानि का फार्मूला है क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, ये दोनों फार्मूला की मदद से हम और कई फार्मूला को अभी डेवलप करेंगे आपके सामने। तो आप बने रहिएगा क्लास में शुरू से अंत तक। लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल जो फार्मूला होता है वो मैंने लिखा है। हानि बराबर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल होता है, वो भी मैंने आपके सामने लिखा है। अब आइए समझते हैं इससे कैसे और फार्मूला को डेवलप किया जा सकता है। ओके, अब सपोज मैं आपसे बोलूं कि हमें सिर्फ विक्रयमूल निकालना रहे, तो क्रयमूल इधर माइनस में, इसको अगर उधर भेज दे तो प्लस में हो जाएगा। ये तो सीधा सीधी बात है। मुझे पता है इस समय अब आपको दिक्कत नहीं आती होगी कि जब माइनस को दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस में बदलेगा। क्यों? क्योंकि अब बेसिक मैथ सीख रहे हो तो यार एक सिस्टम से हर एक चीज को आप सीखते आ रहे हो। इक्वेशन में हमने इससे ज्यादा ज्यादा चीजें करना सीखा था। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड में हमने कितना चीजों को तोड़ना सीखा था। चिन्हों के नियम में चिन्हों को गुना करना सीखा था। तो ये सब तो आपको दिक्कत अब नहीं आती होगी मेरे हिसाब से। तो बताओ विक्रयमूल रहने दे तो क्रयमूल माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो बोल सकते हैं कि पहले से इधर है सर लाभ, और क्रयमूल माइनस के इधर आएगा तो प्लस, तो लाभ प्लस क्रयमूल और बराबर हो जाएगा, इधर बच गया बेचारा विक्रयमूल। तो अगर अभी कोई भी आपसे पूछे, एक और यहाँ से फार्मूला बन गया कि विक्रयमूल बराबर क्या होता है, तो लाभ प्लस क्रयमूल। आप चाहे तो पहले विक्रयमूल लिख दे, ऐसे भी लिख सकते हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें। विक्रयमूल बराबर लाभ प्लस क्रयमूल, दोनों तो सेम ही है। दोनों एक ही है यार, बस मैंने इसको पहले लिख दिया इसको बाद। तो कोई भी आपसे पूछते कि विक्रयमूल का फार्मूला क्या होता है, तो लाभ प्लस क्रयमूल, लाभ प्लस क्रयमूल। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका से। तो देखिए मैं आपको नंबर देते जा रहा हूँ, ये पहला फार्मूला और ये दोनों में दूसरा फार्मूला, दोनों सेम है भाई, अलग कुछ नहीं है। अगर देखो एक बार हम भी क्रयमूल निकालें, अगर हमें क्रयमूल निकालना रहे तो लाभ इधर प्लस में, इधर भेजेंगे तो माइनस में। मतलब कि विक्रयमूल, अगर हमें क्रयमूल निकालना रहे, क्या क्रयमूल, तो ये विक्रयमूल इधर प्लस में है, विक्रयमूल लाभ प्लस में इधर आएगा तो लाभ माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर बच गया क्रयमूल। तो बोल सकते हैं कि क्रयमूल का जो फार्मूला होता है वह विक्रयमूल और माइनस का लाभ होता है। क्रयमूल बराबर विक्रयमूल माइनस लाभ। यही फार्मूला और कुछ होंगे बट वो कब होगा, जब हानि होगा तब। ठीक है, ये कब है, जब लाभ होगा तब। लाभ बराबर लाभ प्लस क्रयमूल यानी विक्रयमूल बराबर लाभ प्लस क्रयमूल होगा। क्रयमूल बराबर विक्रयमूल माइनस लाभ। चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं, ये दोनों को बाद में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर मर्जी है। उसी तरीका से फिर हम इसे भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर हमें विक्रयमूल क्रयमूल का फार्मूला निकालना रहे तो हानि, ये माइनस विक्रयमूल, ये माइनस विक्रयमूल इधर आएगा तो प्लस का विक्रयमूल हो जाएगा, तो बच गया उधर सर क्रयमूल बच गया।
तो यहाँ से एक और फ़ॉर्मूला हमारा बन गया, हानि बराबर हानि प्लस विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य। आप इसको देखो, मैं बता दे रहा हूँ यार, आप इसको सुधार कर ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्रयमूल्य बराबर हानि और प्लस का विक्रयमूल्य, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर जब इसी तरीके से आप निकालोगे विक्रयमूल्य बराबर क्या, एक यहाँ से विक्रयमूल्य का भी तो फ़ॉर्मूला निकलेगा। तो हानि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा क्रयमूल्य माइनस का हानि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाभ और हानि का पूरे तरीका से जो जो फार्मूला होते हैं वो अब आपसे कभी पूछ सकता है लाभ प्रतिशत, क्या लाभ प्रतिशत, या भाई आपसे पूछेगा हानि प्रतिशत। तो ना तो अभी आप प्रतिशत पढ़े हो, बताओ, वीडियो देख कर ना आए हैं प्रतिशत वाला, देख कर आए होंगे तो बहुत अच्छा। मैंने आपको बोला था कि जहां प्रतिशत होगा वहां 100 का खेला जरूर होगा। तो हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला, अगर कभी भी हानि प्रतिशत पूछे, फार्मूला होता है हानि गुने 100, आ गया 100 का खेला बटे क्रय मूल्य। ओके भाई, बहुत अच्छा। सर अगर लाभ प्रतिशत पूछे तो हो जाएगा लाभ गुना 100 और बटे का क्रय मूल्य। ओके भाई, यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि लाभ और हानि के लिए इससे ज्यादा दुनिया में और कोई फार्मूला आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप जितना फार्मूला पढ़ोगे आप हमेशा कंफ्यूज होगे। मुझे तो लगता है कि बस ये फर्स्ट फार्मूला और ये सेकंड फार्मूला, लाभ प्रतिशत और ये हानि प्रतिशत, 4 फार्मूला से पूरे लाभ हानि को खत्म किया जा सकता है। तो मैं आपसे सजेशन करता हूँ कि 1, 2, 3, 4 फार्मूला हर हाल में आप याद कर लो। क्या यार, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जितना मैं चीजें आपको बोलता हूँ, बस आप एक बार वीडियोस के देखिए कॉपी पेन रख कर। उसके बाद आपको बस 20 से 30 मिनट मेरी कही गई बातों को जो मैं कहता हूँ उसको रिवीजन करना है। उसके बाद मैथ्स आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखा दूंगा मैं, ये मेरा दावा है आपसे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का क्लास। मिलते हैं आपसे विषय बेसिक मैथ के नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लाभ और हानि के रिलेटेड जो जो भी सवालें होते हैं क्लास 5, 6, 7, 8, 8, 9 में तो होता ही नहीं लाभ हानि, 10th में भी नहीं होता है। तो इसके रिलेटेड जो भी होता है मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलता है आपसे विषय अगले वीडियो में। ओके भाई।